इस वीडियो के अंदर मैं आपको 50 से ज्यादा एलिमिनेशन टेक्निक्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं। और अगर आप यूपीएससी देने जा रहे हैं 2026 का, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये लेक्चर आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर ये पार्ट 1 रहेगा। और 2026 का पेपर बिना इस वीडियो को देखे बिल्कुल मत जाना, मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत ही सालों के रिसर्च करने के बाद और नंबर ऑफ पेपर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रिसर्च करने के बाद मैंने ये टेक्निक्स निकाली हैं। और ये अलग अलग जो टेक्निक्स हैं, इसको कंपाइल किया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर मैं इसको डिवाइड किया है और इसके नाम दिए हैं। कैसे आप क्वेश्चन को पहचान लेंगे। कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता है कि सर ये तो मेरे को बिल्कुल आता ही नहीं है, मैंने कभी ये चीज पढ़ी ही नहीं, फिर भी वो क्वेश्चन को आप सही कर लोगे। आपने देखा होगा कुछ लोग 90 से लेकर 95 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करते हैं। वो कैसे अटेम्प्ट कर पाते हैं? वो इसी टेक्निक की मदद से अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो जो इतने सालों का एक्सपीरियंस गेन किया है, जो चीजें की हैं, वो मैं आपको समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। इससे आप 120 से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। आपका फॉरेस्ट का जो कट ऑफ होता है वो भी आपका निकल सकता है। तो सिर्फ प्रीलिम्स का नहीं, इवन फॉरेस्ट का कट ऑफ भी आप निकाल सकते हैं अगर आप ध्यान से इसको पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए। अब पहला जो हमारा ट्रिक है वो क्या है? अलाइक स्टेटमेंट, मतलब जुड़वा। ये देखिए, ध्यान से देखिए, जुड़वा है ना, एक तरीके का स्टेटमेंट दिख रहा है। सर क्या किसी क्वेश्चन के अंदर दो स्टेटमेंट सेम होते हैं? सेम एग्जैक्टली नहीं होते, बट हमको अलाइक लगते हैं। मैंने इसीलिए बोला अलाइक। देखो लगभग लगभग सेम रखे, दोनों के बाल अलग है बस, है ना, और है तो लगभग सेम। तो ये यूपीएससी का हैक नंबर 1 है। इसको हम पहचानते हैं कैसे। देखिए, अब आप ये स्टेटमेंट देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का ये क्वेश्चन है। गोल्ड ट्रेंच रिजर्व ट्रेंच रिफर्स टू, ये किसको रिफर करता है? अ लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक। क्या ये लोन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड बैंक है? नहीं। अब देखिए, पहले हम इसको पहचानेंगे कैसे। अ क्रेडिट सिस्टम, अ क्रेडिट सिस्टम, WTO, IMF टू इट्स मेंबर, टू इट्स मेंबर। तो ये दोनों सेम लग रहा है, नहीं लग रहा है? लाइक स्टेटमेंट लग रहे हैं दोनों। अब ये पूरी तरीके से अलग, सेंट्रल बैंक की बात कर रहा है, ये वर्ल्ड बैंक लोन की बात कर रहा है, तो इसको हमने पहले एलिमिनेट कर दिया। तो ऑलरेडी हम कहां पहुंच चुके हैं? 50:50 के रेशियो में, कि अब हम इन दोनों में से आंसर लगाएंगे। और इन दोनों में से आंसर अगर हम लगाते हैं तो हमारे चांसेस होने के चांसेस ज्यादा है सही होने के। तो क्रेडिट सिस्टम है क्या? ये WTO के द्वारा, या क्या क्रेडिट सिस्टम है? ये IMF के द्वारा। यहां तक भी अगर आप पहुंच जाते हैं, मतलब आपने बहुत अच्छा काम कर लिया। तो ये है क्रेडिट सिस्टम IMF के द्वारा। अब ध्यान से देखिए, गोल्ड ट्रेंच, ऐसा लग रहा है वर्ल्ड ट्रेड, तो ट्रेड के ऊपर बात कर रहा है, कुछ ट्रेड से रिलेटेड होगा। लेकिन IMF क्या करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये जो है क्रेडिट सिस्टम से रिलेटेड जो मेंबर कंट्रीज होती हैं, ये चीजें देता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2023 के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछा जाता है। अब इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं ना, कि ओनली 1 पेयर करेक्ट है, या 2 पेयर करेक्ट है, या 3 पेयर करेक्ट है, कि कोई भी पेयर करेक्ट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? सोचो जरा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कामाराजा, पहला स्टेटमेंट छोड़ देते हैं। देखिए, लार्जेस्ट प्राइवेटली ऑन पोर्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन पोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये भी लार्जेस्ट है, ये भी लार्जेस्ट है। सेम नहीं बोलना, अलग अलग बोल रहा है। पर हमने देखा है अपने कॉन्सेप्ट के अंदर कि लाइक स्टेटमेंट जो भी होते हैं उनमें से एक सही होता है और एक गलत होता है। हमेशा लाइक स्टेटमेंट के अंदर एक सही और एक गलत होता है। तो एक गलत हम मान लेते हैं। हमको नहीं पता कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। हमने तो मान लिया कि भाई थर्ड वाला गलत है, क्योंकि हमको ये नहीं बताना है ना एग्जैक्टली कौन सा सही है कौन सा गलत है। हमने एक गलत मान लिया। तो अब एक गलत मान लिया तो एक तो सही होगा। तो अब ध्यान से देखो, नन ऑफ द पेयर इज करेक्ट, तो वो भी गलत हो गया कि भाई एक तो सही है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन सेकंड कि तीनों के तीनों सही है, नहीं तीनों के तीनों भी सही नहीं है, कि एक गलत है हमको पता है, तो हमने ये भी हटा दिया। तो आप ऑलरेडी 50:50 के रेशियो में पहुंच चुके हैं। अब देखिए, इन दोनों में से जनरली 2 पेयर वाले ही करेक्ट होते हैं, तो 2 पेयर इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें से एक चीज और बता दूं, जब भी ऐसा जनरल स्टेटमेंट आता है तो वो जनरली सही ही होता है। तो जब भी मतलब एक गलत हो जाता है तो दो की सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है और आप यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही चाहते हो, तो आप फिर 2 के साथ जाएंगे। ओनली 2 पेयर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को अंदर, ये जो क्वेश्चन है 1979 से 2025 तक मैंने प्रीलिम्स के इतना शानदार एनालिसिस किया है। यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर है, सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स का नहीं, यूपीएससी सीडीएस का पेपर, यूपीएससी सीजीएस कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का पेपर, एनडीए का पेपर, सीएपीएफ का पेपर, सीआईएसएफ का पेपर, जियो साइंटिस्ट, सारे पेपर्स को मैंने एनालिसिस किया है और एक आप लोगों के लिए बुकलेट भी बनाई है। तो वो एक कोर्स है जो लॉन्च होने वाला है, मतलब आने वाले टाइम पे हम उसको लॉन्च करेंगे। अब इस पे काम चल रहा है, जब आएगा तो मजा आ जाएगा। और सेम ऐसे ही मैंने मेंस का भी रेडी किया, तो मेंस के लिए तो रेडी हो जाइए, क्योंकि मेंस आपको इसी साल देखने को मिलेगा। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं 1986। ये लगभग इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इतने सालों के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार पढ़ के जाना। पर हम उसकी बात नहीं करते, हम एलिमिनेशन टेक्निक की बात करते हैं कि सर कैसे हम टेक्निक से सॉल्व करेंगे, हमें कुछ भी नहीं मालूम। तो ध्यान से देखिए, अब कौन कंस्टिट्यूटेड है। मैं क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा हूं, देखो ना, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो स्टेटमेंट देख रहा हूं कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, डेवलपमेंट कुछ सेम नहीं लग रहा, हटा दो। सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर
और सेंट्रल ग्राउंड वाटर। देखिए ये कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर की बात हो रही है। कैसे कैसे वाटर की बात हो रही है? ग्राउंड वाटर की। तो हमें पता चल गया कि ग्राउंड वाटर, क्योंकि दो स्टेटमेंट, और बोर्ड और अथॉरिटी में कौन सा पावरफुल होता है कि जो इसको बना सकता है, बोर्ड या अथॉरिटी? अथॉरिटी। अथॉरिटी सबसे ज्यादा होती है ना, कि इसके पास अथॉरिटी, इसके पास पावर है, इसलिए हम पावर के साथ जाएंगे। सी इज अवर करेक्ट आंसर, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ध्यान से देखिए, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, दोनों स्टेटमेंट सेम है, दोनों में से कौन सा सही होगा? सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड, 2013 का क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। बताइए, वैसे तो इसके कुछ टेक्निक्स भी हैं, कुछ ट्रिक्स भी हैं, तो आने वाली वीडियोस में मैं बताता रहूंगा कि चैत्यास किसको कहते हैं, विहारास किसको कहते हैं। पर अगर आपको पता हो कि बुद्धिस्ट का रॉक कट केव जो चैत्यास और विहारा बनाया जाता था, उसको हम सिर्फ स्टेटमेंट की वजह से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं। अब मैं स्टेटमेंट देखता हूं, क्या विहारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप और चैत्या इज अ ड्वेलिंग प्लेस? वर्शिप वाली प्लेस से विहारा, और चैत्या जो है रहने वाली प्लेस से मोंग के लिए, ऐसा है क्या? या चैत्या इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप और विहारा जो है ड्वेलिंग प्लेसेस से मोंग के लिए? ये बताइए। अब देखो ये कहीं ना कहीं रिवर्स किया, तो होगा इन दोनों में से ही कोई ना कोई सही, क्योंकि दोनों अलाइक स्टेटमेंट है। चैत्या इज स्तूप ऑफ आयरन, कुछ भी बोल रहा है हटा दो। देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द टू, कुछ भी बोल रहा है हटा दो। भाई दोनों में कुछ भी मटेरियल का डिफरेंस नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पत्थर का बना है चैत्या, भाई केव बन रहा है, उसमें तुम बोल रहे हो, अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, हटा दो इसको पूरा फटाफट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, चैत्यास वर्शिप के लिए होता है, विहारास ड्वेलिंग प्लेस। देखा होगा ना कि आपने विहार, विहार मतलब एक तरीके से जहां लोग रहते हैं। अगर आपने कुछ सोसाइटीज के नाम भी सुने होंगे तो इस तरीके से विहारास, विहारस जो है थे। तो विहारा इज बेसिकली ड्वेलिंग प्लेस होता है, वहां पे रहते थे। और चैत्यास जो है वहां पे चैंटिंग करते थे, समझे? चैत्यास चैंटिंग करते, चैंटिंग मतलब वर्शिप, चैंटिंग मतलब क्या होता है? वर्शिप, चैंट करना ना, भगवान का नाम लेना। तो वो चैत्या इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। इस तरीके से आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते थे और करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन आपके सामने फिर से ध्यान से देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? अब राइट टू प्रॉपर्टी वैसे तो आपको आना चाहिए, पर अगर आपको नहीं आना तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। अब ये दोनों लीगल राइट है, हाफ इसको दे दो नंबर, हाफ इसको नंबर दे दो। सिटीजन ओनली, सिटीजन ओनली, हाफ इसको नंबर दे दो, हाफ इसको नंबर दे दो। अब फंडामेंटल राइट बोल रहा है हटा दो, हटा दो। ठीक है, ये दोनों हटा दिए, पूरी तरीके ये दोनों अलाइक स्टेटमेंट हो गए। दोनों में से सिटीजन को दिया जाएगा या किसी भी पर्सन को दिया जाएगा? तो राइट टू प्रॉपर्टी है, तो मेरे हिसाब से तो किसी भी पर्सन को दिया जाना चाहिए। अगर सिर्फ सिटीजन को करेंगे तो क्या बाहर से कोई आके रह रहा है और यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, तो उसको क्या जगह को खरीदने का अधिकार नहीं रहेगा? उसकी राइट टू प्रॉपर्टी नहीं रहेगा? रहेगा, एग्जैक्टली रहेगा, वरना कोई बिजनेस ही नहीं करेगा हमारे यहाँ पे आके, राइट? तो इसलिए उन्हें लीगल राइट है, राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। ठीक है, क्लियर हुआ? ये आंसर है आपका। तो इस तरीके से हमने देखा ये सारी आज की चीजें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीजें और भी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, उसको फटाफट फैला दो चारों तरफ। और हाँ, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं। और अपने एप्लीकेशन एडुवर्स इन्फिनिटी हमारा ऐप बन चुका है, तो वहां पर भी जाके आप इसे अवेलेबल है तो वहां पे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।